बात कुछ और हो रही थी, तूने मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, इसीलिए जहर लगती है मुझे तालीम। पाकिस्तान टेलीविज़न और थिएटर ने बड़े बड़े लाजवाल अदाकारों और कॉमेडियंस को जन्म दिया है जिनके अंदर कई कहानियाँ मौजूद होती हैं। आबिद कश्मीरी भी उन्हीं में से एक थे जो अपनी भरपूर अदाकारी के साथ साथ मज़ाहिया तबीयत और लोगों में घुल मिल जाने की सिफत की वजह से हमेशा मकबूल रहे। इस वीडियो में आपको हम आबिद कश्मीरी की ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी, ड्रामों की मालूमात और इसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी की कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान के अंदर अदाकार आबिद कश्मीरी की अदाकारी को हमेशा पसंद की निगाह से देखा गया। आपकी पैदाइश मई 1950 को लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने में हुई। आप एक सादा से बच्चे थे। आपको लाहौरी मुंडों की तरह बसंत में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। आपका बचपन में शोबिस के बारे में न कोई तजुर्बा था और न कोई शौक था। नौजवानी की दहलीज पर जब आपने कदम रखा तो आपकी रेलवे में मुलाजमत भी हो गई और आपकी शादी भी हो गई। और याद रहे कि आपकी शादी बसंत वाले दिन ही हुई थी। नाजरीन, आपके बारे में कहा जाता है कि आप साइकिल पर रेलवे स्टेशन मुलाजमत के लिए जाया करते कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि आपको टेलीविज़न पर आने का शौक़ हुआ तो आपने वो रेलवे स्टेशन जाने वाली साइकिल का रुख पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब मोड़ दिया। और जब आप पाकिस्तान टेलीविज़न के गेट में दाखिल होना चाहते थे तो गार्ड ने आपको मना कर दिया और कहा, तुम तो साइकिल पर आए हो, तुम्हें क्या अदाकारी आती होगी, तुम कभी भी अदाकार नहीं बन सकते। बस ये बात आई गई हो गई। आबिद कश्मीरी ने मेहनत जारी रखी और फिर वो वक्त भी आया जब आप अपनी बड़ी गाड़ी लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न पे दाखिल हो रहे थे कि उसी गार्ड ने आपको सलूट मारा तो आपने कहा, देख लिया मुझे। यानी कि अदाकार आबिद कश्मीरी की मेहनत ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। जो उन्होंने मैनू जफ्फी पाई है तो उन्होंने क्या खैर हुआ, मैं फ्रीज हो गया उठी। इस तरह जब दिलीप कुमार पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने आबिद कश्मीरी को देखकर कहा, खैर हो आपकी, जो आबिद कश्मीरी का एक मशहूर डायलॉग था। आप अगरचे एक फिल्मी अदाकार नहीं थे लेकिन आपने उसके बावजूद भी 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। आपकी मशहूर फिल्मों में ऐनक वाला जिन, जीते हैं शान से और इसके अलावा बाज़ार हुस्न जैसी मशहूर फिल्म भी शामिल थी। नाजरीन, आपने टेलीविज़न के मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया और अपनी अदाकारी के बलबूते पर ड्रामा इंडस्ट्री पर भी राज किया। आपके मशहूर ड्रामों में लाहौरी गेट, होम स्वीट होम और उसके अलावा सूरज के साथ साथ शामिल हैं। नाजरीन, आबिद कश्मीरी ने थिएटर पर भी एक लंबा अरसा काम किया और याद रहे कि ये वो लेजेंड अदाकार थे जब मोइन अख्तर से लेकर उमर शरीफ, अमानुल्लाह खान से लेकर सुहेल अहमद अजीज़ी और आबिद कश्मीरी तक ये जब स्टेज पर आते तो कहकहों की भरमार आ जाती, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा जुमला या लफ्ज़ नहीं होता जिसे सुनकर लोग तनकीद करते। यानी कि साफ़ सुथरी कॉमेडी ही आप लोग किया करते। नाजरीन, आबिद कश्मीरी की ज़िंदगी भी इसी साफ़ सुथरी कहानी की तरह लोगों के सामने पेश होती रही। आपको थिएटर का वो लेजेंड अदाकार कहा गया जो पाकिस्तान के लिए भी बायस फ़ख्र था। इंडिया में भी आपके काम को पजीराई मिली और उस पर मज़ीद कि आपका गुल्लू भट्ट नामी किरदार लोगों ने कुछ यूँ पसंद किया कि वो अमर हो गया। और ये कहा जाता है कि लेजेंड अदाकार आबिद कश्मीरी अपनी सारी ज़िंदगी उसी किरदार की वजह से भी शोहरत पाते रहे। को फ़िल्म बाज़ार हुस्न के लिए मज़ाहिया निगार एवार्ड मिला जो आपके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आपको मुख्तलिफ़ एवार्ड से नवाजा। लेकिन नाजरीन, याद रहे कि आबिद कश्मीरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इस तरह दिलचस्पी से भरपूर कैरियर गुजारते रहे। आपको रब ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। आपके बेटे भी अमेरिका में पढ़ लिख रहे हैं, बेटियां भी अपने घरों में खुशबाश हैं। आप भी थोड़ा अरसा पहले पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका बेटों के पास चले गए थे और वहाँ पर भी आपको ग्रीन कार्ड जब मिला तो आप वहाँ के ही होकर रह गए। पाकिस्तान भी आते रहते हैं, लेकिन आज 11 अक्टूबर को ये अफसोसनाक खबर आई है
کہ لیجنڈ اداکار عابد کشمیری کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کی وجہ کیا ہے؟ 74 ایئرز آپ کی عمر تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑھاپا تو بذات خود بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ پر میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، عابد کشمیری اپنے انتقال سے تھوڑا عرصہ پہلے بھی مختلف شوز میں پاکستان آمد کے موقع پر نظر آتے رہے، اور آپ اپنی زندگی کی وہ باتیں لوگوں کو بتاتے رہے کہ انہیں بھی سن کر لگتا یہ تو لازوال اداکار ہے۔ پاکستان میں آپ کی اداکاری کی وجہ سے پیدا ہونے والا خلا جو آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے ہمیشہ قائم رہے گا، اور آپ ایک ایسے شجر سایہ دار تھے جو لوگوں کو پھل بھی دیتا، چھاؤں بھی دیتا، اور اس کے سائے میں کئی جونیئرز اداکار اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے۔ آپ کی وفات پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک ایسا افسوسناک سانحہ ہے جو لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا، لیکن یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ کون ہے وہ جو رب کے فیصلوں پر سوال اٹھا سکتا ہے؟ رب کی مرضی ہے، ہم سب کو تسلیم کرنی ہے۔ ناظرین، آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی عابد کشمیری کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہوئے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے۔ رب ان کی مغفرت کرے۔